महानगर मुरादाबाद में इस्कॉन संस्था की गद्दी को लेकर अभी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महानगर मुरादाबाद में संचालित इस्कॉन संस्था किसके द्वारा संचालित की जा रही है, इसको जनवरी तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश इस्कॉन जनरल सेक्रेटरी देवकीदास नंदन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन आशियाना 184 फेज 1 में किया गया, जहां पर उत्तर प्रदेश इस्कॉन जनरल सेक्रेटरी ब्यूरो सदस्य इस्कॉन भारत देवकी नंदन दास द्वारा मीडिया से रूबरू होकर बताया गया कि महानगर में इस्कॉन का एक ही केंद्र है और जो कि एमडीए मुरादाबाद फेज 1 आशियाना 184 से संचालित हो रहा है। महानगर में और जितने भी इस्कॉन के नाम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं वे सब फर्जी रूप से चल रहे हैं। जो भी भक्त इस्कॉन से जुड़े रहना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं वे इस्कॉन सेंटर महानगर मुरादाबाद में जो कि आशियाना में संचालित है वहां संपर्क कर सकते हैं। अगर और कोई भी इस्कॉन के नाम से प्रचार करता पाया जाता है तो वे गलत होगा। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने बताया कि हमने एक नोटिस भी जारी किया है जो कि सभी मीडिया कर्मियों को दे दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि महानगर मुरादाबाद में इस्कॉन का सेंटर कहां पर है। देवकी नंदन जी द्वारा कहा गया कि महानगर में सिर्फ एक ही इस्कॉन का केंद्र है, बाकी जो भी महानगर मुरादाबाद में इस्कॉन का प्रचार कर रहे वह सब गलत कर रहे हैं। इस्कॉन प्रचार समिति कुमार कोई जिसके अध्यक्ष साक्षी गोपाल दास जी हैं, जब उनके बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा उनका क्षेत्र हरियाणा है। अगर वे मुरादाबाद में अपना कोई कार्यक्रम इस्कॉन के द्वारा करते हैं तो पहले उनको हमारे मुरादाबाद में संचालित इस्कॉन कार्यालय पर मिलना होगा। साथ ही विगत 32 वर्षों से महानगर मुरादाबाद में इस्कॉन का प्रचार कर रहे अर्थमणि दिशान दास जी के बारे में जब पूछा गया तो उनका कहना था कि मैं अब इस्कॉन में नहीं है। अगर वे हमारे साथ जुड़कर लगातार इस्कॉन का प्रचार करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे यहाँ दरवाजे खुले हुए हैं, वे आकर हमारे साथ मिलकर इस्कॉन का प्रचार कर सकते हैं। सोचा इस प्रेस वार्ता के द्वारा जनता को बताना चाहता हूँ कि इस्कॉन रन करने का एक सिस्टम और यहाँ पर उस सिस्टम के अनुसार आज यहाँ पर मंदिर स्थापित हुआ है। तो पूरे मुरादाबाद में इस्कॉन का कोई केंद्र नहीं और इस्कॉन के नाम पर कोई प्रचार नहीं करेगा, उसको हम और वो अवैध इस्कॉन का एकमात्र केंद्र जो है यहाँ पर है और उज्ज्वल सुंदर प्रभु यहाँ के मैनेजर हैं और आदिकर्ता प्रभु वहाँ के। तो हम समस्त प्रिय मुरादाबाद वासियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कोऑपरेट करें और यदि किसी को किसी प्रकार का शंका हो या कोई प्रश्न हो तो आप लोग आकर के इन लोगों से पूछ सकते हैं। आप स्पष्ट कीजिए कि किनके बारे में जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। आप लोग कुछ दिन पहले प्रेस में आया था, कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। नाम क्या स्पष्ट कीजिए। हम नाम लेकर नहीं कहना चाहते हैं कि हम अपना चाहते हैं कि हम इस्कॉन का यही है और अनऑथराइज है और जो कर रहे हैं वो ऑथराइज नहीं है। हम उसके संबंध में आप लोगों को दे रहे हैं ऑथराइज हुए है। और देखिए कृष्ण का भक्त कोई हो सकता है, कृष्ण का भक्ति कोई कर सकता है, लेकिन यदि कोई अपने को इस्कॉन का डिवोटी कर रहा है तो उसको इस्कॉन का कुछ नियम कानून कुछ लोग कहते हैं कि हमने दीक्षा ले लिया है। दीक्षा लेना तो वैसे ही हुआ जैसे आप अमेरिका जा रहे हो, अमेरिका के लिए वीज़ा लिए, अमेरिका के लिए आपने वीज़ा ले लिया लेकिन आप नहीं कर सकते हो कि मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ। अमेरिकन सिटीजन बनने के लिए कुछ और तरीका होता है। तो दीक्षा कोई ले सकता है लेकिन इस्कॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको अप्रूव होना पड़ेगा, उसको प्रमाणित होना पड़ेगा। तो मैं तो केवल यही सूचना देना चाहता हूँ। इस्कॉन की क्या कोई मेंबरशिप भी होती है? हाँ, इस्कॉन का यानी आप जो आदमी आएगा वो आपके यहाँ पहले एक स्लैब भरेगा तो वो उसका मेंबर होगा। हाँ, लाइफ पैटर्न अलग कीजिए। तो इसलिए
मैंने सोचा इस प्रेस वार्ता के द्वारा जनता को बतलाना चाहता हूँ कि इस्कॉन रन करने का एक सिस्टम है और यहाँ पर उस सिस्टम के अनुसार आज यहाँ पर मंदिर स्थापित हुआ है। तो पूरे मुरादाबाद में इस्कॉन का कोई केंद्र नहीं है और इस्कॉन के नाम पर कोई प्रचार नहीं कर सकता। करेगा तो उस पर हम लीगल कार्रवाई करेंगे और वो अवैध होगा। इस्कॉन का एकमात्र केंद्र जो है यहाँ पर है और उज्ज्वल सुंदर प्रभु यहाँ के मैनेजर हैं और आदिकर्ता प्रभु यहाँ के अध्यक्ष हैं। तो हम समस्त ये मुरादाबाद वासियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कोऑपरेट करें और यदि किसी को किसी प्रकार का शंका हो या कोई प्रश्न हो तो आप लोग आकर के इन लोगों से पूछ सकते हैं। आप स्पष्ट कीजिए कि किनके बारे में जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। आप लोग कुछ दिन पहले प्रेस में आया था ना, कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। नाम क्या है, स्पष्ट कीजिए एकदम। हम नाम लेकर नहीं करना चाहते हैं कि हम अपना चाहते हैं कि हम इस्कॉन का यही है और अनऑथराइज और जो कर रहे हैं वो ऑथराइज है। हम उसके संबंध में आप लोगों को लेटर भी दे रहे हैं, ऑथराइज दिया है। और देखिए, कृष्ण का भक्त कोई हो सकता है, कृष्ण का भक्ति कोई कर सकता है, लेकिन यदि कोई अपने को इस्कॉन का डिवोटी कह रहा है तो उसको इस्कॉन का कुछ नियम कानून बताया। कुछ लोग कहते हैं कि हमने दीक्षा ले लिया है। दीक्षा लेना तो ऐसे ही हुआ जैसे आप अमेरिका जा रहे हो, अमेरिका के लिए वीसा लिए, अमेरिका के लिए आपने वीसा ले लिया लेकिन आप नहीं कर सकते हो कि मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ। अमेरिकन सिटीजन बनने के लिए कुछ और तरीका होता है। तो दीक्षा कोई ले सकता है, लेकिन इस्कॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको अप्रूव होना पड़ेगा, उसको प्रमाणित होना पड़ेगा। तो मैं तो केवल यही सूचना देना चाहता हूँ। इस्कॉन का तो मेंबरशिप भी होती है। हाँ, इस्कॉन का यानी आप जो आदमी आएगा वो आपके यहाँ पहले एक फ्लैग भरेगा तो वो उसका मेंबर होगा। हाँ, लाइफ पैटर्न अलग चीज। हाँ, एक मेंबरशिप का हो गया, जैसे कि आपने कहा बहुत से लोग आए और चले गए, कृष्ण को कोई भी मान सकता है। हाँ, तो इसी तरीके से जैसे बहुत से वैष्णव संप्रदाय हैं जहाँ पर कोई बाइंडेशन नहीं है कि कोई फार्म भरेगा या वो भरेगा। तो इस तरीके से क्या इस्कॉन का यहाँ पर ट्रेनिंग होती है शास्त्रों के विषय में। सुबह शाम भागवत कक्षा होता है, गीता क्लास होता है और हम लोगों का जो नियम है 4 नियम पालन करने का वो हम पालन करते हैं। और साथ साथ इस्कॉन का एक सबसे बड़ा ये है, हमारे गुरु जी ने बताया है कि उन्होंने एक अथॉरिटी स्ट्रक्चर सेट किया, क्योंकि इस्कॉन एक ट्रस्ट है, मैडोस में से एक ट्रस्ट है। तो ट्रस्टी लोग नियम बनाते हैं, जो लोकल लोग हैं उनका काम है नियम को। तो इस प्रकार से इस्कॉन चलता है, लेकिन कोई लीगल बाइंडिंग ऐसा कोई नहीं है। लेकिन इस्कॉन का नाम कोई मिसयूज नहीं कर सकता है। इस्कॉन का नाम इस्कॉन की सेवा के लिए करे वो भी अथॉराइज होकर कर सकता है। नहीं, जिस तरीके से मुरादाबाद में 3 संस्थाएं रजिस्टर्ड है, इस्कॉन प्रचार समिति 2 है, आप रजिस्टर्ड है, सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड। ठीक है, मैं उसको देखूंगा तो नोटिस किया जाएगा। अब जो भी है आर्ट सेंटर यहाँ संचालित होना बताया था। पहले से जब ये सेंटर नहीं था तो उससे पहले आर्ट सेंटर नहीं, हम लोग प्रचार कर रहे थे लेकिन कोई ऑथराइज सेंटर नहीं था। ऑथराइज यदि सेंटर है तो अब तो जिनके बारे में आप कहना चाह रहे हैं स्पष्ट है, उन्होंने अब इस्कॉन का नाम अपने जो भी अगर कम्युनिकेशन दे रहे हैं हम नहीं लिखेंगे, हमसे बात हो गई है और लिखेंगे उनको लीगलिटी फेस करेंगे, वो हो या कोई हो। नाम तो नहीं लिखे,
वहाँ तो वैसे ही इस्कॉन प्रचार समिति का हमारा कल मीटिंग है, दिल्ली में जा रहे हैं और मीटिंग करेंगे, उनको भी कदम समझाने का प्रयास करते हैं। देखो दरवाजा खुला है, सुबह का खुला, शाम को आया तो खुला नहीं करते हैं। साक्षी जी महाराज आपके इस्कॉन के हैं? साक्षी जी इस्कॉन के हैं, उनका टेरिटरी यूपी नहीं है, उनका टेरिटरी है हरियाणा। नहीं, उसी तरीके से उन्होंने इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद में किया है। शुरू मैं मानता हूँ और इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं उनसे बात करने वाला हूँ। कल हम लोगों का मीटिंग है, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि उनका एरिया, यदि प्रचार करना चाहते हो, प्रचार कोई कर सकता है। यदि वो प्रचार करने आना चाहते हैं, कोई मैनेजर हैं, उनसे बात करें और उसकी व्यवस्था के अनुसार प्रचार करें, हमें कोई करें। मनमाना इंडिपेंडेंस नहीं, वो इस्कॉन प्रचार समिति रजिस्टर है, उस पर हम एक्ट करने वाले हैं। दो चीज़ है, एक तो इस्कॉन का मेंबर बनना है, एक रिप्रेजेंट करना है इस्कॉन, दोनों अलग चीज़ें हैं। कोई आया हमारे प्रोग्राम में बैठ गया, वो मेंबर है, लेकिन कोई बोलता है कि मैं इस्कॉन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो उसके लिए आपको ऑथराइज्ड होना पड़ेगा, है ना। इस्कॉन का जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, तो उस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के द्वारा आपको सर्टिफाई किया जाएगा, ऑथराइज किया जाएगा और ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। तभी आप उसको, कोई इस्कॉन के नाम पर अगर फंड आपसे मांग रहा है तो इसी तरीके की तो दीक्षा दी जाती है, हैं? बनाने के लिए दीक्षा मेंबर्स की दिया जा सकता है, मेंबर को। हाँ, लेकिन तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, दीक्षा एक चीज है और व्यवस्था अलग चीज है। हम व्यवस्था का बात कर रहे हैं। दीक्षा तो जो व्यक्ति 4 नियम पालन करेगा, मांसाहार नहीं करेगा, पराई स्त्री या पुरुष से कोई अवैध संबंध नहीं रखेगा, धूम्रपान नहीं करेगा और उसके बाद जो अताश पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ लोग दीक्षा दे रहे हैं, वो दे सकते हैं, वो उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। नहीं, मेरे तो एक जनरल सवाल है। तो ये जो नियम है और 16 माला जप करना है, जो ये माला जप करते हैं वो लोग दीक्षा ले सकते हैं और वो लोग दीक्षा लेंगे उन लोगों से जो इस्कॉन के व्यवस्था में प्रमाणित किए गए हैं। जैसे बहुत गुरु लोग हैं, जैसे कुछ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के गुरु हैं, तो उनको ऑथराइज किया गया। उनको क्या कहते हैं? सन्यासी कहते हैं या गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं? सन्यासी हैं, गुरु हैं। वो तो देखो 2 साइड है, एक स्पिरिचुअल साइड है और एक मैनेजमेंट साइड। स्पिरिचुअल साइड की बात करूँ तो वो गुरु है, वो गुरु हैं सन्यासी। साक्षी गोपाल के भी गुरु हैं, इन लोगों के भी गुरु हैं, तो गुरु जी हैं, तो अलग है। हम व्यवस्था का बात कर रहे हैं। लेकिन साक्षी गोपाल दास जी विगत कई वर्षों से यहाँ पर मुरादाबाद में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस समय तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठी, अब आके क्यों उठना शुरू हुआ है? नहीं, आज भी ऑब्जेक्शन नहीं है, वो इस्कॉन के ही हैं और इस्कॉन के ही अनुसार कर रहे हैं। हम लोगों का सिस्टम बांटा है, जैसे यूपी है, यूपी को हमने 3 भागों में बांटा है, अपना एक गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, हमारे अनुसार। जैसे वेस्ट यूपी है, सेंट्रल यूपी है और ईस्ट यूपी है। वेस्ट यूपी के इंचार्ज ये हैं, सेंट्रल यूपी के हमारे हैं जो कानपुर के प्रेसिडेंट हैं वो हैं और ईस्ट यूपी के हैं। तो इसलिए कि कोऑर्डिनेशन करें, यदि इनको जाना है सेंट्रल यूपी में तो इनको उनसे बात कर करके तब जाना चाहिए, अपने मनमाना नहीं जा सकते हैं। यदि मनमाना करेंगे तो इन पर हम एक्शन लेंगे। उनका तो हर साल में 2-3 प्रोग्राम करते हैं आके मुरादाबाद में, साक्षी गोपाल। कोई बात नहीं, हम चाहते हैं प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर चैनल के अनुसार। तो फिर झगड़ा किस बात का था? ये समझ में नहीं आ रहा। झगड़ा तो है नहीं, साक्षी गोपाल में कोई झगड़ा नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत है। अब जो धीरचंद दास प्रचार जी आप लोग कर रहे हैं, नहीं, धन प्रचार वो कर रहे हैं। प्रेस नहीं, लेकिन एक व्यवस्था है इस्कॉन और उसके अनुसार होना चाहिए, तो हम व्यवस्था को आपको बतला रहे हैं बस इतना। और हाँ, मतलब फाइनेंशियल फंड्स रेज नहीं करते, कर सकते वो लोग इस्कॉन के नाम पे। आपका कहना है, हाँ, ये कहना है बस एग्जैक्टली। आप समझदार हैं, प्रेस वाले। फंड रेज कर रहे हैं तो इस्कॉन की कल सिस्टम के अनुसार। रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा निकली, उसके बारे में क्या बोलना है? हमारा था नहीं, हम जानते नहीं, जिसको निकालना निकाले, इस्कॉन का था नहीं, जिसको निकालना निकाले। ऐसे ऑब्जेक्शन आया हुआ है क्योंकि जगन्नाथपुरी में, आप बता रहा हूँ, जगन्नाथपुरी में ऑब्जेक्शन आया हुआ था, बहुत बड़ा इसके लिए लड़ाई संघर्ष करना पड़ा इस्कॉन को
और पूरे के पंडा लोगों को यूपी उड़ीसा गवर्नमेंट को भी। उनका कहनाम था कि आपका कृष्ण जन्माष्टमी जिस दिन है, आप जन्माष्टमी उसी दिन मनाते हो ना, इतना ही जब मन करता हो मनाओ, उसी दिन मनाते हो। वैसे ही जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जिस दिन हुआ था उसी दिन होना चाहिए, ये नहीं कि आपको जब मन करे तब मनाओ। तब वहाँ पर बात हुआ था कि 9 दिन का पीरियड है, जिस दिन जगन्नाथ जी छोड़ते हैं अपना मंदिर और जाते हैं वहाँ पर गुंडीचा में और वहाँ से आते हैं, इसी 9 दिन के अंदर आपको जितना रथ यात्रा करना है कर। तो ये प्रमाणिक रथ यात्रा है। तो इस्कान में जो भी रथ यात्रा हो रही है, भले हम भी करते थे जब मन करा तब, इसीलिए तो लफड़ा हो गया। तो हम लोगों ने अब जो बात हुआ, हम लोगों का एग्रीमेंट जो हुआ पूरी के पंडा लोगों से, गवर्नमेंट से, कि ये 9 दिन के अंदर हम करेंगे। मैंने इस साल मैं 3 रथ यात्रा अटेंड किया, तो ऐसे ही इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं होता रहता है। तो अब जिसको जब मन करता है, हमारा उसको नजर नहीं है। नहीं, कहते हैं कि जब मुरादाबाद में यहाँ पर व्यवस्था संस्थापक हुए थे तो संग्राम जी दास जी लाए थे। उससे पहले कोई यहाँ पर क्या नाम आपका इस्कॉन का नहीं था। उसके बाद ये अनेकों इस्कॉन होगा, तो ये किसके बाद कैसे होगा? देखिए, पहला नंबर तो जैसा मैं कहा ना, प्रचार कोई कर सकता है, इस्लाम का भक्त होकर के प्रचार कर सकता है, लेकिन जब व्यवस्था की बात होती है तो अथराइज होना पड़ता है। और आज तक से कोई अथराइज मुरादाबाद के लिए नहीं। प्रथम बार हम लोग इस केंद्र को स्थापित किए हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर इस्कान का अकाउंट होना चाहिए, जो भी पैसा आए वो इस्कान के अकाउंट में जाना चाहिए। कोई हम लोग कैश नहीं लेते हैं, और वो भी डिमोनेटाइजेशन बात तो और हो गया है, कोई कैश नहीं, जो भी होगा इस्कान के नाम से चेक आएगा। चेक कैश तो लिया जाता है। तो अब देखो, मैं आपकी यात्रा निकली थी यहाँ से, नहीं मैं बता रहा हूँ, डिमोनेटाइजेशन के बाद में गवर्नमेंट का पॉलिसी हो गया है अप टू सर्टेन 1000 है 2000, उसका बाद नहीं हो सकते हैं। अब 10 लाख 2000 20 लाख 10,000 से ऊपर का है। हाँ, तो जो भी है तो हमारा सिस्टम में है, और प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया है, चाहे कैश हो चाहे चेक हो, जो भी पैसा है एक एक पैसा पहले आए इस्कान में जमा हो, उसके बाद आप उसको निकालो, खर्चा करो, उसका हिसाब दो। हमारा पूरा अकाउंट ऑडिटेड होता है, चार्टर्ड अकाउंट ऑडिट करते हैं, और हमारा हेड ऑफिस है बॉम्बे, मैं गया हूँ, और बॉम्बे जाएगा, यहाँ से ऑडिट होकर के पूरे एपी का अकाउंट जाता है, और फिर हम चैरिटी कमिश्नर को सबमिट कर देंगे। पूरे इंडिया में एक ही स्कैन, स्कैन एक है, जाने का रजिस्टर्ड है वहीं पर। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे है, जो इतना जो चल रहा है वो फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो आप, हम नहीं बोलेंगे नहीं, किसी हिसाब से आप वो बताओ, बुद्धिमान लोग समझ जाते हैं। मैं जरा खुल के आप बताएंगे अगर देखो, हम उतना ही कहना चाहते हैं जो हमारे, नहीं, अभी आपने 2 बातें बोली, हमारा रजिस्ट्रेशन है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा है। आप समझ लीजिए कहने का मतलब नहीं, क्या? आप बताइए। बिल्कुल है, हाँ, मानते हैं। हाँ। अभी तक यहाँ स्थानीय लोगों में अगर छवि बनी हुई, अगर किसी को भागवत कथा करानी है कुछ है, तो नाम सिर्फ और सिर्फ आता है धीरसान दास। ठीक है, अब आप, क्योंकि कोई था ही नहीं ना। अब धीरसान दास को हम पीछा करना चाहते, पीछे करें, तो हम क्या करें? नहीं, हम धीर शांत को आज भी कहते हैं कि घर आ जाओ, साथ मिलकर हम प्रचार करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते। मैं अभी 10% लोग भी नहीं जानते कि यहाँ आशियाना में इस्कान का सेंटर है। जान जाएंगे। धीरसान दास को नाम से सब जानते हैं। मैं मानता हूँ, मैं ना नहीं बोलता हूँ, और मैं कहता हूँ कि वो आज भी आ जाए, वो आज भी आ जाए, सिस्टम में रह करके प्रचार करें। हम तो चाहते हैं प्रचार हो, सब लोग प्रचार कर सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम है, हम सिस्टम का बात कर रहे हैं। प्रेस रिलीज का पेपर कहाँ है, सबको दो किए हैं इस्कान के लीडर हेड पर। हम 2 ट्रस्टी हैं, गोपाल विश्व महाराज और हम आपको दे रहे हैं। थोड़ा फीस से नीचे कर लीजिएगा सर, थोड़ा नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा। ठीक, वो भी दे दीजिएगा।
कर लेते मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है। जो इधर दे देना है। आप सब महानुभावों के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। पीछे चले जाएंगे। जी ओके, तो दो पीछे दे दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, जो कोई भी इस विषय संबंधित हो, हम नीचे अधो हस्ताक्षरी इस्कान ब्यूरो के ट्रस्टी और इस्कान उत्तर प्रदेश के जोनल सेक्रेटरी यह घोषित करते हैं कि मुरादाबाद जिला उत्तर प्रदेश में इस्कान का एक ही केंद्र है, जिसका पता है A184 आसियाना फेज 1 MDA मुरादाबाद उत्तर प्रदेश भारत। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि कृपया मुरादाबाद में इस्कान से संबंधित सभी विषयों पर ऊपर उल्लिखित पते पर ही संपर्क करें। गोपाल कृष्ण गोस्वामी, चेयरमैन इस्कान ब्यूरो, जोनल सेक्रेटरी इस्कान उत्तर प्रदेश। देवगी नंदन दास, ब्यूरो सदस्य इस्कान भारत, जोनल सेक्रेटरी इस्कान उत्तर प्रदेश। आपका तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी है जी सर, मैं वहाँ पर गया हूँ।